वसीम एक बड़े सनतकार तुफैल रबानी का 15 साला नौजवान बेटा था जो मुहिम मिजाज का मालिक था। मुख्तलिफ खंडरात का दौरा करना, खजानों और नवादिरात की तलाश इसका शौक था। पैसे की फरावानी थी। वालिद बिजनेस में मसरूफ होते, जबकि वालिदा ने एक गैर सरकारी तंजीम कायम कर रखी थी जहां वो मसरूफ रहती। कुछ दिन पहले वसीम की मुलाकात प्रोफेसर नजमी से हुई। प्रोफेसर साहिब नवादिरात जमा करने के शौकीन थे। वसीम अक्सर उनसे मिलता रहता था। एक दिन वो प्रोफेसर साहिब के घर उनसे बातें कर रहा था कि अचानक प्रोफेसर साहिब ने कहा, नवेला के जंगलात के अंदर एक पुराना किला है। इस किले के अकबी हिस्से में बेशकीमत नवादिरात दफन हैं। अगर किसी तरह वो नवादिरात हासिल हो जाएं, तो हमारे दिन फिर जाएंगे। इन नवादिरात की कीमत का हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अगर हमने किसी गैर मुल्की अजायब घर को वो नवादिरात बेच दिए तो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में हमारा शुमार होगा। वसीम हैरान होकर प्रोफेसर नजमी की बातें सुन रहा था, लेकिन एक अहम बात यह है कि नवेला के जंगलात दरअसल सांपों की आमाजगाह हैं। समझो, वहां तुम्हें कदम कदम पर सांप ही सांप मिलेंगे। वसीम को एक लम्हे के लिए अपने सारे जिस्म पर सरसराहट का एहसास हुआ। साथ ही प्रोफेसर नजमी की शख्सियत भी पुरअसरार सी लगी। क्या हुआ भाई, अभी से डर गए? प्रोफेसर साहिब ने उसे गौर से देखा। नहीं नहीं, तो मैं किसी से नहीं डरता, वसीम जोश से बोला। शाबाश मेरे शेर। ये सुनकर प्रोफेसर को बहुत खुशी हुई। अब तुम्हें मैं एक दुकान का पता बताता हूं जहां से तुम्हें सांपों से बचाव का लिबास खरीदना है। थोड़ा महंगा होगा, मगर तुम्हारी हिफाजत खूब करेगा। ये मैं आज ही खरीद लूंगा। ठीक है, फिर जाओ और तैयारी करो, कल तुम्हें इस मुहिम पर रवाना होना है। नवेला के जंगलात को गूगल मैप पर तलाश करता हुआ वसीम अपनी कार में आगे बढ़ रहा था। वालिदैन घर पर नहीं थे, इसलिए घर के पुराने मुलाजिम खान बाबा को नवेला जंगल के बारे में बताकर रवाना हो गया। वसीम बेहद पुरजोश था। इसे ऐसा महसूस हो रहा था कि नवादिरात से भरा संदूक अभी इसके सामने आ जाएगा और वो उसे ले अलिफाड़ेगा, लेकिन आगे रास्ता बहुत दुश्वार था। एक सरसराता हुआ सांप जंगल की इब्तिदा में ही अचानक नजर आ गया था, जो उसकी जानिब बढ़ रहा था। वसीम ने ऐसा नीला सांप अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। इसे प्रोफेसर की बात याद आ गई कि नीले सांप मुकम्मल जहरीले होते हैं, यानी उनकी नस नस में जहर भरा होता है। इसके जहन में बेशुमार सवालात जन्म ले रहे थे। उसने स्पार्क गिन उसे सांप का निशाना लिया, मगर स्पार्क की चिंगारी ने भी सांप का कुछ ना बिगाड़ा। वसीम ने सोचा कि यहाँ से भाग जाए, लेकिन फिर प्रोफेसर नजमी के सामने अपनी बेइज्जती का ख्याल आड़े आ गया। अरे सांप कहाँ गया? वसीम ने आंखें मिले, लेकिन अब वहां किसी सांप का नाम व निशान न था। चुल्लू बिला टल्ली, वसीम खुशी से बोला, लेकिन अचानक रस्सी का फंदा वसीम के गिले में आया और वसीम का दम घुटने लगा। वो जान तोड़ रस्सी के फंदे से खुद को छुड़ाने लगा और ये देखकर इसके हवास गुम हो गए कि जिसे वो रस्सी समझ रहा था वो सांप था जो उसके गिले में फंदा बना हुआ था। अगले ही लम्हे खौफ से वसीम की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। आखिर वसीम किधर गया है? रात हो गई, वो अब तक नहीं लूटा। तुम कैसी माँ हो जिसको अपने बेटे की खबर नहीं? तुफैल साहिब अपनी बेगम को डांट रहे थे। वो सिर्फ मेरा ही नहीं, आपका भी बेटा है।
बेगम तुफैल ने तुर्की बातुर्की जवाब दिया। साहिब, वसीम मियाँ नवेला के जंगलात की तरफ गए हैं, खान बाबा ने इंकिशाफ किया। ये कौन से जंगलात हैं और कहाँ हैं? बेगम ने सवाली लहजे में कहा। ये लड़का और उसकी मुहिम जोई हम सब को किसी दिन ले डूबेगी। तुफैल साहिब बोले। छोटे साहिब अपनी कार पर गए हैं, मुलाजिम ने बताया। कार में ट्रैकर लगा था, इसलिए उन्होंने फौरन ट्रैकर कंपनी को फोन किया। तुफैल साहिब पुलिस मोबाइल के साथ नवेला के जंगल के बाहर खड़े थे। वसीम की कार भी वहां मौजूद थी, मगर वसीम का कुछ पत्ता नहीं था। तुफैल साहिब दीवानावार जंगल की तरफ बढ़े, लेकिन इसी लम्हे उनके मोबाइल फोन की घंटी बजी। बेटे के लिए बहुत परेशान हैं तुफैल साहिब। कौन हो तुम? कहाँ है मेरा बेटा? बेटे से भी मिलवाएंगे, सुना है आपका बेटा इकलौता है। क्या चाहिए तुम्हें? तुफैल साहिब बेसब्री से बोले। फकत 20 करोड़। 20 करोड़, तुफैल साहिब ने दोहराया। इंस्पेक्टर जामी जो तुफैल साहिब के साथ ही खड़े थे, सारी गुफ्तगू सुन और समझ चुके थे। फोन बंद हो चुका था। तुफैल साहिब की हालत खराब हो रही थी। इंस्पेक्टर जामी ने उन्हें दिलासा दिया। फोन करने वाले के नंबर को ट्रेस किया गया, लेकिन वो नंबर ट्रेस न हुआ। जहां तक मेरा अंदाजा है, वसीम इसी जंगल में मौजूद है, इंस्पेक्टर जामी ने तज्जिया किया। फिर एक अफसर से कहा, हवालदार, मजीद नफरी बुलाओ, अभी जंगल का मुहासरा करना है। नहीं इंस्पेक्टर, वो मेरे बेटे की जान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब बेफिक्र रहें तुफैल साहिब, वसीम को कुछ नहीं होगा। जंगल को चारों तरफ से घेर लिया गया है। वसीम को लेकर बाहर निकल आओ, वरना इंतहाई सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐलान वक्फे से 3 बार किया गया, लेकिन कोई पेशरफ्त न हुई। हम आखिरी बार तंबी कर रहे हैं, 10 तक गिनती गिनी जाएगी। बाहर आ जाओ, वरना नुकसान अलिफाटेगे। पत्तों के सिरसराने की आवाज पर सबकी निगाहें इस समत अलिफाट है, जहां से प्रोफेसर नजमी अपना हिफाजती लिबास पहने जंगल से बाहर आ रहे थे। उनकी निशानदेही पर चंद सिपाही बेहोश वसीम को स्ट्रेचर पर डाल कर ले आए। सब लोग उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। वसीम को होश में आता देखकर तुफैल साहिब बेटे की जानिब लपके, कैसा है मेरा बेटा? पापा, मैं यहाँ, वो जंगल, प्रोफेसर, नवादिरात, सांप। वसीम अटक अटक कर बोल रहा था। सब झूठ था बेटा, इस प्रोफेसर ने तुम्हें अपनी बातों के जाल में फंसा कर अगवा करने की कोशिश की थी। वो 20 करोड़ रुपए का मुतालबा कर रहा था। ये था इसका असल रूप। पुलिस के बरवक्त अक़दाम और अल्लाह के फजल ने तुम्हें बचा लिया। मुझे मुआफ कर दो मेरे बेटे, मुझे मुआफ कर दो। पैसे कमाने की धन में मैं अपना फर्ज फरामोश कर बैठा था। मुझे भी मुआफ कर दो मेरे बेटे। बेगम तुफैल भी पीछे से शर्मसार होकर आगे आए। नहीं उम्मी, पापा, मुझे शर्मिंदा ना करें। मैंने भी इस शौक को अपने सर पर हद से ज्यादा सवार कर लिया था। तीनों की आंखों में खुशी और नदामत के आंसू थे।